आज की ये वीडियो उन यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि वीवो कंपनी के लवर्स हैं और वीवो कंपनी का एक बॉक्स पैक स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। और आज के डेट में वीवो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन है जिनकी कीमतें कम हुई हैं और कीमतें कम होने के बाद ये स्मार्टफोन आपको वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और नो डाउट तमाम के तमाम तरह स्मार्टफोन आपने बाय नहीं करना है। इनमें से कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि आपको स्टिल ओवर प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं और कुछ स्मार्टफोन कीमतें कम होने के बाद आपके लिए वेल फॉर मनी है। तो आपने कौन से स्मार्टफोन को बाय करना और कौन से स्मार्टफोन को आपने स्किप करना, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आपको अपनी मर्जी का एक स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट दोस्तों। तो जैसा कि आप थंबनेल और इंट्रो में जान चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट के ऊपर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प करें। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के लिए इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, यह स्मार्टफोन हाल ही में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी कम हो चुकी है। और स्मार्टफोन का नाम है Vivo X200 FE जो कि 12GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है। और स्मार्टफोन की जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 वाली है, यानी कि स्मार्टफोन की स्पीड आपको काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिल जाती है। और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल की है। आप स्मार्टफोन को आंखें बंद करके कैमरा वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन IP68 और IP69 के साथ आता है, यानी कि आप अंडर वाटर वीडियोज और फोटोग्राफी भी कर सके। साथ में आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जर के साथ। और सबसे बढ़कर स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की है। स्मार्टफोन में आपको 90 to 120 FPS की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो आप स्मार्टफोन को ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 2,20,000 रुपए थी, लेकिन 6,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 2,14,000 रुपए। आपका क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन से रिलेटेड, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन ने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है क्योंकि स्मार्टफोन की जो प्राइस है उस रेंज के हिसाब से जो फीचर है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Vivo Y29 की, जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है और दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं। तो इस स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 128GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 50 से 52,000 रुपए थी, लेकिन 5 से 6,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 45,000 यानी कि 45,000 रुपए। इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 256GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 60,000 के करीब थी, लेकिन प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 50,000 रुपए यानी कि 50,000। तो 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर स्मार्टफोन में आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है IPS LCD वाले पैनल के साथ। और बाकी ब्रांड्स आपको 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड का पैनल ऑफर कर रहे हैं। लाइक आपको सैमसंग गैलेक्सी A16 के अंदर सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है। टेक्नो कैमन 30, इन्फिनिक्स नोट 40 और रेडमी नोट 14 के अंदर भी आपको एमोलेड का पैनल देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन में HD डिस्प्ले क्यों है IPS LCD वाले पैनल के साथ, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये स्मार्टफोन डिस्प्ले वाइज काफी ज्यादा पुअर है। और सेकंड नंबर पर अगर बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस भी आपको काफी ज्यादा थकी हुई नजर आती है। काफी ज्यादा ओल्ड चिपसेट जो है स्मार्टफोन में यूज की गई है जिसका नाम है Qualcomm Snapdragon 685 की 4G की चिप्स है। परफॉर्मेंस काफी ज्यादा थकी हुई है, तो आप स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस वाइज भी कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी स्मार्टफोन में आपको IP रेटिंग अच्छी देखने को मिल जाती है और साथ में आपको बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और सेल्फी कैमरा आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा के लिए भी आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं ये स्मार्टफोन आप सब दोस्तों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। आपका क्या ओपिनियन है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo V50 Lite 5G जो कि 12GB रैम और 256GB रैम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 90,000 रुपए थी, लेकिन 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 82,000 यानी कि 82,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90 FPS की गेम परफॉर्मेंस हो प्राइस रेंज के हिसाब से, जो कि स्मार्टफोन में नहीं रहेगी। और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको गुजारे वाले देखने को मिलती है। तो इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी नहीं है। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए? तो इस स्मार्टफोन से कम प्राइस के अंदर आपको Realme 13 Plus 5G 75,000 के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सॉलिड है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 80 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया। तो आप Realme 13 Plus 5G के साथ जा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की।
और काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं Vivo V50 Lite 4G को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ये स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB रोम के साथ आता है और इस स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 75,000 के करीब थी, लेकिन 8 से 9,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 66,500 रुपीज़। और इस रेंज के अंदर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी देखने को मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव नहीं किया गया, लेकिन स्मार्टफोन में आपको बड़ी बैटरी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि इनफ नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एटलीस्ट स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस और प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए था, देन ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए? सेम रेंज के अंदर आपको यूज कंडीशन में Google Pixel 7 देखने को मिल जाता है जो कि इस स्मार्टफोन से काफी ज्यादा अच्छा है। और सेकंड नंबर पर Oppo Reno 11F 5G 60,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo V50 5G जो कि दो वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 12GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,40,000 रुपए थी। 15,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,25,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपए थी, लेकिन 15 से 16,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,34,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सोलर देखने को मिल जाती है, लेकिन स्मार्टफोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको Oppo Reno 13 5G के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जस्ट फोटोग्राफी करते हैं Vivo V50 5G के कैमरे के साथ तो आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए आपको Oppo Reno 13 5G को कंसीडर करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y04 जो कि 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो पहले बॉक्स पैक कीमत थी वो 29,000 रुपए थी। प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 26,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है, प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 29,000 रुपए। स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन में आपको फीचर इतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते। सबसे पहला कंप्रोमाइज स्मार्टफोन का डिस्प्ले और सेकंड नंबर पर आप ऐसे समझे कि स्मार्टफोन में कैमरा परफॉर्मेंस दी ही नहीं गई, तो मैं नहीं समझता कि स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo X200 Pro जो कि 16GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 3,30,000 रुपए थी, लेकिन 35,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 2,95,000 रुपए। अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस कम होने के बाद आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 8 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y200 4G जो कि 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। 7 से 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 52,800 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 256GB रोम के साथ आता है, 9 से 10,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 56,000 रुपए यानी कि 56,000। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर है। प्राइस रेंज के हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज आपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। और सेकंड नंबर पर कैमरा परफॉर्मेंस भी स्मार्टफोन की मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली। आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 9 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y29s जो कि 4GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 37 से 38,000 रुपए थी। प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 33,000 रुपए। स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है और प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी ज्यादा पुअर है। डिस्प्ले वाइज आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा पुअर दी गई है। और अगर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की, स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा आप ऐसे समझे कि दिए ही नहीं गया। तो मैं नहीं समझता कि इस रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 10 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo V40 जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1 लाख के करीब थी, लेकिन 10 से 12,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 88,000 यानी कि 88,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन में आपको 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। आउटस्टैंडिंग कैमरा परफॉर्मेंस के साथ साथ डिस्प्ले अच्छा है, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर के साथ, और ये स्मार्टफोन भी वाटर प्रूफ है। तो आप स्मार्टफोन को आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, वीवो कंपनी के तमाम तर न्यू स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइसेस क्या और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, तमाम तर चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।